सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय होगा राम क्या है, किसको राम कहते हैं और कैसे उससे मिला जाए। तो आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। राम आज प्रचार प्रसार में जन जन तक पहुंचे हुआ नाम है। सभी ग्रंथों में, सभी धर्मशास्त्रों में उस राम के नाम का जिक्र है। तो उसको जानना चाहिए, कौन है वो राम, किसको राम कहते हैं। तो साथियों, सतगुरु बंदीछोड़ कबीर साहब अपनी वाणी में 4 राम का जिक्र किया है। 4 तरह के राम बताए हैं। तो बड़ी भ्रांति होती, किस राम से जोड़ें, किससे हमारा कल्याण होगा। तो साथियों, सतगुरु बंदीछोड़ कहते हैं, एक राम दशरथ घर आई, एक राम घट घट के माही, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। क्या कहते हैं साहब? एक राम दशरथ घर आई। एक राम में दशरथ के घर पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आए और जो आगे जाके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहलाए। मर्यादा में रहे और संसार में कैसे रहते हैं, कैसे रहना चाहिए, उस तरीके को समझाया, उस विधि को समझाया। और वचन का अमल किया, पिता के वचन को माना, मर्यादा में रहे और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भाई भाई का प्रेम, एक दूसरे से मिलन, पति पत्नी का प्रेम, पूरा इस संसार में रहने का तरीका, विधि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने बताया। तो साथियों, एक राम दशरथ घर आए। एक राम, मना राम, जो मन है, इसको भी राम कहा है। जो घट घट का वासी है, घट घट में बैठा है और इस जीव को चला रहा है, इसको नचा रहा है, इसको खेल खिला रहा है, उसको जानना चाहिए। उसको उसके हर एक्टिविटीज को, उसकी हर चाल को, उसके हर तरीके को समझना चाहिए। यही राम इस भवसागर से पार तारने में भी सहयोगी होता है और यही राम बार बार जन्म मरण की यात्रा में बार बार कर्मों का संस्कार बना करके इस जीव को फंसाने का काम करता है। जब तक इस मना राम को नहीं समझेंगे, इस मन को नहीं समझेंगे, तब तक ये जीव भवसागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए इस मना राम को समझना, इस मन को समझना अति जरूरत है, बहुत ही जरूरी है। और तीसरा राम, जो इस पूरी प्रकृति को, इस पूरी ऊर्जा को, पूरी कायनात को, जो जर्रे जर्रे में समाये हुए, उस ऊर्जा को कहा है,
जो रमन करने वाली शक्ति, उस शक्ति को कहा है। तो यहां तक पहुंचने के लिए, पहले पायदान से दूसरे पायदान से तीसरे पायदान तक आने के लिए किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु के बगैर, समर्थ गुरु के बगैर साधक यहां तक नहीं पहुंच पाता। और चौथा राम, जो निर्गुण शक्ति के बारे में सभी संतों ने उसकी तरफ इशारा किया है, उसको जानने के लिए एक समर्थ गुरु की, एक भेदी गुरु की, एक शब्द के भेदी गुरु की जरूरत पड़ती है। जब एक शब्द का भेदी गुरु मिल जाता है तो सभी को, चारों को जान जाता है। तो इसलिए उस परम सत्ता को, जो सब पर, जिसकी हुकूमत सब पर चलती है, जो अदली सदगुरु सार है, जिसकी हुकूमत सब पर चलती है, उसको जानने के लिए किसी समर्थ गुरु की जरूरत पड़ती है। वो गुरु की सेवा करके, उसका सानिध्य प्राप्त करके, उनका सत्संग करके उस विधि को, उस तरीके को ले लेना चाहिए, जिससे ये यात्रा, ये सैलानी जो सैल करने के लिए आया है, ये अपने निज घर पहुंच जाए, ये यात्रा सुगम हो जाए, आसान हो जाए। उसको, तरीके को, उस विधि को ले लेना चाहिए। तो साथियों, आज इस विषय पर, राम के विषय पर थोड़ी चर्चा हुई। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, बोलो साधो सत साहेब।